आज की जो मीटिंग है ये मोटे मोटे तौर पर इंट्रोडक्टरी मीटिंग है। मसले बहुत हैं। हमने कुछ नोट डाउन भी किए हैं मसले, ये मैं दूंगा। और इस मीटिंग में हम थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन और कोई बड़ा कि ये सच बात है कि ज़िला कठुआ एक बड़ा ज़िला है, गेटवे है। आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि डीसी साहब के लिए एक बार क्लैपिंग करके कि इनको सर्वप्रथम इनको एक माता आज आपने ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग का स्टार्टिंग ऑफ वर्क की बैठक यहाँ पे रखी है। बहुत टाइम से जब से मेरी पहली बार चेयरमैन साहब से बात हुई तब से हम लोग प्लान कर रहे थे कि कैसी मीटिंग होनी चाहिए। पहले दिन भी जब बात हुई तो मैंने ये कहना था कि एक बार आप सबसे मिलना जरूरी है। तो आप इतनी ये आपका बहुत ही एक बड़ापन भी है और बहुत ही मेरे लिए कागज की बात भी है कि दूसरे आपको व्हाट्सएप करेंगे। तो मेरा जैसे कि मैंने चेयरमैन साहब को बताया था कि हम लोग अगर हमें सब लोग हम जो आज यहाँ पे बैठे हैं कोई और कारण से नहीं, एक पब्लिक वेलफेयर के लिए, एक पब्लिक एक इस ऑब्जेक्टिव से कि पब्लिक का जो काम है उसको तेज़ी से कर सकें, उसको हम लोग इंटेग्रिटी से कर सकें, ऐसी क्वालिटी का कर सकें कि काम करने में जो है वो सालों साल वो काम चले और आपका जो है नाम बना रहे कि ये उस टाइम पे जो डीसी थे यहाँ से या उस टाइम पे जो भी ऑफिशियल रहे होंगे उन्होंने ये काम अपने समय में कराया। तो उस काम के लिए कोई भी हमें जो एफर्ट करना पड़े वो कोई भी एफर्ट हम लोग उसको करने के लिए तैयार है। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की सलाह के साथ और पूरे सपोर्ट ऐसी हो जब आप सब लोग इतने सपोर्टिव कोऑपरेटिव हैं तो हम साथ मिल के हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव से हम काम करना चाहते हैं कठुआ जिले का जिस डायरेक्शन में हम डेवलपमेंट लेके जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में हमने प्लानिंग करी है उस डायरेक्शन में हम जितने काम हैं उसको टाइमली हम लोग खत्म करेंगे। किसी भी पब्लिक के काम के लिए किसी भी टाइम आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी समय फिक्स करने की या बात करने की जरूरत नहीं। पब्लिक काम के लिए एनी टाइम 24 घंटे 7 दिन कोई भी टाइम हम लोग बात कर सकते हैं। अभी ब्लॉक के वर्क कैसे ऐसे शुरू हो रहे हैं, मैं कुछ लोगों से मिल भी पा रहा हूँ। तो अभी मुझसे लास्ट टाइम बिलावर में जाएंगे तो बिलावर में तो जो लोकल इशूज़ हैं वहाँ में हम कोशिश करेंगे कि हम उनको उसी टाइम पे वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें। पब्लिक के कोई बहुत बड़े इशू नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत टाइम से वो इशू बार बार बोल के पब्लिक भी ऐसा सोचती है कि काम हो नहीं रहा। हम लोग बहुत सारे मीटिंग करते हैं, बहुत सारे ब्लॉक दिवस चलता है, हम गाँव में तहसील में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। बट सुनने के बाद हम लोग इतने सारे व्यस्त हो जाते हैं, आपको भी बहुत काम रहते हैं, मेरे को भी बहुत काम रहते हैं कि क्या कभी कभी वो छोटे इश्यूज से हमारा जो है माइंड का फॉलोअप नहीं कर पाता। एडमिनिस्ट्रेशन में एक अनुभव है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तो कागज़ या चिट्ठी लिखने से हर बात बोलने से नहीं चलती। एडमिनिस्ट्रेशन तब चलती है जब बहुत बार एक छोटी सी चीज़ का भी फॉलोअप करा जाए। हमें हर कोई भी इशू हो उसको जब तक हम अपने कोई काम करता है अपने हाथ में या आप लोगों के होगा, हम लोग एक काम को शुरू करके जो है ना हम एक रिबन काट के हम लोग उसको फिर भूल जाते हैं कि ये काम चल रहा है। बट अल्टीमेटली अगर काम को हमें प्रॉपरली कराना है तो जब तक कि वो पब्लिक को डिलीवर नहीं हो जाता उसकी मेंटेनेंस तक हम लोग को इंश्योर करना है। 2-3 महीने वो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं जो मेरे बारे में तो जितना काम हमारी स्टेट का देख रहे हैं, सर्विसेज हो गई, भाई गवर्नमेंट रन करने का जो प्रमुखता से काम है वो एग्जीक्यूटिव्स मिलकर कर रहे हैं। हमें 2-3 समस्या आती हैं मेनली जो हमारे कंसर्न में। एक है सर्विसेज, जैसे आप कह रहे थे पब्लिक इंटरेक्शन पे हमें जाना होता है। जब हम पब्लिक इंटरेक्शन पे जाते हैं तो जो
जब कोई एग्जीक्यूटिव जाएगा तो उसका बात करने का एक अपना ढंग और अपना तरीका रहता है। जब हमने जाना है तो हमें उनको सेटिस्फाई करना है, अपनी बात मतलब तरीके से थोक के उनकी बात को समझ के फिर उन्हीं की बात को उन पे लगा के कि किस तरह से समझा के। तो उसमें जो हमारे जिले में जो मैंने देखा आज तक, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें समस्या है सर्विसेज में, थोड़े बहुत 1-2 डिपार्टमेंट है कंसर्न। रेवेन्यू कह लो, थोड़ा सा वहाँ पे नेक्सिस है नीचे से लेके, क्योंकि ऐसा है कि जब कोई के लिए जा रहा है उसको 5 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो जो उसका किराया लग रहा है वो कहता है एक ही बार में ले यार मेरी जेब से मेरे को दे दे। ये 2-3 समस्या ऐसी है। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा बोवाइन स्मगलिंग पे। मैं पहले वाले जिला प्रशासन को धन्यवाद करूंगा कि कल परसों मैंने न्यूज़ देखी 14 गाड़ियाँ पकड़ी गई, जिसमें से तकरीबन 135 बोवाइन हमारे गोवंश कह लो वो पकड़े गए। तो बड़े ही जोरदार तरीके से हमारे जिले में चल रहा है। उस पर एक रिक्वेस्ट है कि उस पर रोक लगाई जाए बड़े। और बाकी बात तो आपसे मिलकर करेंगे, जैसे आप जिला में बैठेंगे आगे मीटिंग में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगा हमारे चेयरमैन साहब और हमारे वाइस चेयरमैन साहब और जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे सबका। कि आज काउंसिल में हमारी एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग रहेगी, जिसमें जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पे बुलाए गए हैं कि एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो मेन बर्निंग इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपको भी काम करने की जरूरत है और हमें भी कहीं ना कहीं आपके साथ रख के वो इश्यूज पर रेजोल्यूशन कैसे निकालना है उसके लिए काम करें। मैं 2-3 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा सर। शायद जो पीछे हमारे डीसी साहब थे उन्होंने गन लाइसेंस के बारे में कोई बात नहीं की। अभी आप आए हैं तो काफ़ी सारे जो मेन बर्निंग इश्यूज हैं वो सबसे ज़्यादा ये भी है कि बहुत सारे कटुआ में ऐसे लोग हैं जिनके पास वेपन्स हैं लेकिन उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाए। अप्लाइड हैं, सब कुछ है, आपको परमिशन भी थी बट वो रिन्यू नहीं हो पाए। नहीं तो आप अगर नहीं भी बने हैं लेकिन जो ऑलरेडी रिन्यूअल के लिए बचे हैं उन पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें। दूसरा सर, सारे बोवाइन स्मगलिंग की बात करते हैं, सब बोलते हैं कि उसको गोवंश के ऊपर हम रोक लगाएं जो स्मगलिंग होती है, लेकिन उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो पाता है कि कुछ बहुत कम लोग उस पर सामने आते हैं। हमारे मेंबर्स भी कुछ अपनी पॉकेट से या फिर कभी कुछ ना कुछ करके वहाँ पे करते हैं। बट जनाब से रहेगा कि सर एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि पुलिस अपना काम तो करेगी। इन्होंने अपनी जान पे खेल के रोके, लोकल यूथ की हेल्थ को रोका, उनको पकड़ा, लेकिन उनको खिलाना क्या है। वहाँ पे वो 135 पकड़े, वहाँ पे 900 प्लस पहले थे, 135 ही हो गए, 1000 प्लस हो गया। तो वहाँ पे एक दिन में कम से कम एक ट्रक जो ड्राई पाउडर है वही कंजप्शन है, उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उसके लिए भी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्पिंग आउट हो जाए। या फिर जैसे भी कोई डिपार्टमेंट्स फूड एंड सप्लाई हो गया, FCI के पास रहते हैं तो उनका चारा जो है ड्राई पाउडर का वो वहाँ से इनको थोड़ा सा इन एनिमल्स के लिए भी, बोवेंस के लिए भी वो करा जाए, वो भी उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा देख ले। उसके बाद मीटिंग्स के सर एक मीटिंग रखी जाए, क्योंकि हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे हैं सारे शाना बशाना कभी ना कभी किसी न किसी पेशेंट को देखने या कभी कोई पब्लिक डिमांड आई होगी तो इनको जाना पड़ा। तो मोस्टली हम लोग, मेरी एक टीम है, टीम JK ब्लड डोनर्स, हम लोग ब्लड के साथ भी रिलेटेड है, फॉर ऑल इंडिया में कोशिश करते हैं। या फिर कोई इंसिडेंट आता है तो हम लोग एक फर्स्ट उस पर जो फर्स्ट इंस्टेंस रहता है उस पर रिएक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम करें। सबसे बड़ी जो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आती है सर वो आती है डॉक्टर पेशेंट का जो लाइजन है ना, उसमें हम लोग फिट नहीं बैठ पाते। रीजन बीइंग डॉक्टर बहुत रूड होता है ड्यू टू वर्कलोड, और जो पेशेंट है वो पहली हरासमेंट हो रखी थी कि उसका पेशेंट है वो बीमार है। तो जनाब भी इसी उससे हैं, तो उससे आप, मेरी एक सजेशन है कि डॉक्टर्स और एक PRIs की एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जाए, जिसमें HODs या फिर जो डॉक्टर्स वहाँ पे जो डायरेक्ट PGs हैं, एक मीटिंग हो जाए मंथली एक, उसमें उनको क्या दिक्कत आती है वो हमें पता चल जाए और डॉक्टर्स को पता हो कि ये PRIs हैं। कल को हम लोग जाते हैं कभी कभी वहाँ पे हमारे साथ ही वो ऐसे करते हैं कि नहीं चलो आप ऐसा करो, चलो जो रेगुलर जाएगा उसमें इंटरवीन करेंगे तो हम लोगों को भी समझा सकते हैं और डॉक्टर के साथ भी हमारा लाइजन है। डॉक्टर ने जो बात लोगों को, पेशेंट की अटेंडेंट को समझानी है वो हमें बता दें, हम उनको एक प्रॉपर वे लोकल वे में अच्छे से वो मिटिगेट हो सकता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं पिछले किसी हिसाब से बोला था, बट वो हो नहीं पाई नहीं। तो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ PRIs की मीटिंग हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेन जो वो है इलीगल माइनिंग। मैं तो आपसे ये उम्मीद करूंगी कि इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल हो। दूसरा ये JGM के जो सर मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहूँगी, ये मेरा नोरा और कसौली ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। नोरा और कसौली
ठीक है, ये जेजीएम में मैं मानती हूँ सर टाइम लगेगा, लेकिन इमीडिएटली अगर लोगों को रिलीफ चाहिए तो जो अभी हमने जो हैंडपंप लगा के दिए हैं, पिछले साल ही लगाए, वो अभी खराब हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रिपेयर करवाया जाए। कल ही मेरी पंचायत एक जगतपुर है, वो पीएचए ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने धरना दिया था, पानी नहीं, पानी की, आप गर्मियों में पानी नहीं होगा तो लोग कैसे। बहुत अच्छा लगा सर आपने हेल्थ के बारे में बात की, एजुकेशन के बारे में बात की, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी, अपने इलेक्शन टाइम से देखते आ रही हूँ, मेरी कुछ ऐसी पंचायतें हैं यहाँ पे सर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जब डिलीवरी का टाइम आता है वो लेडी कैसे आएंगी? पालकी में लाने में कई बार 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं, एक वहीं पे डेथ हो जाती है, तो बड़ा ऐसे फील होता है कि अभी भी हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं। मेरी पंचायत का ख्याल था, बट मेरे लिए, सभी के लिए खुशखबरी भी है कि चलो वहाँ का एक रोड जो है वो इस बार नवाड में जो वो अप्रूवल हुआ है, दुखर टू बैरिकेड। काउंसिल के मेन ऑफिस में लखनपुर में आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से हमारे बीच आज डिप्टी कमिश्नर कठुआ, एसएसपी कठुआ, एडिशनल एसएसपी और हमारे 14 में से 13 काउंसिल के जो ऑनरेबल सदस्य हैं वो यहाँ पर थे। और मोटे मोटे तौर पर जो ज़िले की समस्याएं हैं, जो इशू हैं डेवलपमेंटल रिलेटेड और बाकी जो समस्या हैं बिजली की, पानी की, हेल्थ केयर की, ये इन्हीं मसलों के ऊपर जो है, और स्कूली बच्चों की जो स्टाफ वगैरह की कमी है, इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मुझे पूरा आशा है कि आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेके मुख्य तौर पर जो डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसके बारे में बात हुई। और जो अलग अलग हॉस्पिटलों में जो व्यवस्थाएं हैं, जो जैसे अल्ट्रासाउंड का इशू है, उसके लिए डॉक्टर नहीं है पर्याप्त सारे एसडीएच वगैरह में, उसके बारे में बात करी है। और जो लोगों को जो हॉस्पिटल के अंदर अटेंशन मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हीं को लेकर बात हुई।